मवा गोंडवाना मवा गोंडवाना मवा गोंडवाना मवा गोंडवाना मवा गोंडवाना मेला। जय सेवा दोस्तों, मैं राजू मरस्कोले स्वागत करता हूं आपके अपने कोई तो ट्राइबल यूट्यूब चैनल में। आज मैं जबलपुर में मदन महल किले पे आया हूं और यहां के इतिहास की जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम फाइनली मदन महल किले पे आ गए हैं और यहाँ के इतिहास को जानेंगे और लोगों तक बताएंगे कि इस किले का निर्माण किसने कराया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा मदन शाह ने 1100 से 1200 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया। मदन शाह ने जो मदन महल किला का और प्रथम शासक रहा। मदन शाह के बाद आया संग्राम शाह, जो कि पूरा बावनगढ़ पर राज किया। फिर उसके बाद उसका बेटा दलपत शाह, फिर उसके बाद रानी दुर्गावती, उसके बाद हृदय शाह, फिर उसके बाद धीरे धीरे आते गए। लास्ट जो अंतिम शासक रहे वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह। जो और यहाँ पे बहुत ही गोंडी कला आकृति के दरवाजे, आज भी गाँवों में भी जो दरवाज़ों के आकृतियाँ हैं वो मिलेगा। यहाँ जो मिल रहा है वो भी मिलेगा और बहुत ही कला दिखाया गया है, जो कि गोंडों में इतना कला है, इनको बढ़ावा नहीं दिया गया है। इस आदिवासियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से ही कलाकार रहे हैं, उनको दिशा दिखाने की ज़रूरत है। वो कला की कोचिंग की ज़रूरत है ना, कुछ नहीं है। फिर भी हम इस इतिहास को जानेंगे समझेंगे। मदन शाह ने इस किला का निर्माण कराया, जो कि वॉच टावर के रूप में जाना जाता है और इस वॉच टावर से निगरानी किया जाता था पूरे इसमें साम्राज्य में। ये मदन महल किला का जो राजधानी रहा, गढ़ाकटंगा की राजधानी रहा। गढ़ाकटंगा की राजधानी किला बनाया गया था, जो कि जबलपुर में बहुत सारे कुएं, बावड़ी, तालाब का निर्माण कराए। ये गढ़ाकटंगा राजधानी के अंतर्गत आता था। और आज हम गोंडवाना साम्राज्य के इतिहास को जानने समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम मदन महल किले में आए हैं और यहाँ पे कुछ युद्ध के समय में बहुत सारे किले का जो है टूटे हुए है, इसका पत्थर तोड़ी गई। फिर यहाँ के जो अस्त व्यस्त कलाकारी को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन ये किला बहुत बड़ा रहा, विशाल क्षेत्र में। मदन महल का पहाड़ी पूरा विशाल क्षेत्र है और बहुत सारे देव शक्ति देवालयों का भी स्थापना किया गया है यहाँ पे। और नीचे तालाब बनाया गया है, हाथी ताल। हाथियों को पानी पिलाने, घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, पानी का संरक्षण के लिए अंदर भी एक बावड़ी बनाया है, जो ऊपर भी बावड़ी है और नीचे भी बावड़ी है। पुराने जो राजा महाराजा थे, प्रजा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते थे। लेकिन आज के राजनेता लोग हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में या देश में इसकी आर्थिक स्थिति पिछड़ा हुआ है। फिर भी हम इस इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे जबलपुर के मदन महल किले पे आए हैं। कैमरामैन सुनील सरियाम के साथ बने रहे वीडियो में, अंत तक और भी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, इतनी हरियाली है कि आप देख के इतना मन खुश हो जाए कि ये कहाँ आए हैं। जहाँ हरियाली पेड़ पौधे से भरा हुआ है, समझ लेना कि ये गोंडवाना का धरोहर है। इस गोंडवाना का धरोहर को लोगों तक पहुंचाना है और हम भी जाने और इसको सुरक्षित भी करना है। कई असामाजिक तत्व आके तोड़ा फोड़ी कर दे रहे या फाड़ दे रहे, बोट को फाड़ दे रहे, ये चीज़ें अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है, जो किसी ने अपना कब्जा करके कुछ बना लिया तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी गोंडवाने का धरोहर है। इसको बचाना और सभी का कर्तव्य है। यहाँ के देशवासियों को बचाने की ज़रूरत है। ये जबलपुर का शान है, मदन महल किला। जबलपुर को मदन महल किला से ही ज़्यादातर जाना जाता है। और जब मदन महल किला की बारी आती है तो गोंडवाना साम्राज्य की इतिहास को जानने के लिए फिर यहाँ पे आते हैं लोग कि नहीं यार, ये किस काल में बनाया गया है। तो मदन शाह के बाद अपने महाराणा प्रतापी संग्राम शाह राजा रहे थे, जो कि गोंडवाना कटरागढ़ थे। और उन्होंने जीत के 52 गढ़ किए, पूरा 52 गढ़ में एक छत्र राज किए और सब प्रजातंत्र को एक निगाह से देखते थे, ताकि कोई भी काम या कोई भी संकट ना आ पाए।
प्रजातंत्र के लिए ये लोगों में कोई समस्या ना आए, सबको एक समानता का व्यवहार किए, इसलिए साम्राज्य गोंडवाना साम्राज्य हजारों सालों तक चलता रहा और बनता रहा। जब मदन शाह के शासनकाल में जब न, भूख भूख हड़ताल भूख भूख हड़ताल पड़ा था, जैसे कि भाई खाने के लिए एक अकाल पड़ा रहा, उस समय उसने पूरा जो किले का दाना पानी पूरा प्रजातंत्र में बांट दिया गया था और पूरे लोग उसको सबका भला किया। उसके बाद भी मतलब वो नहीं हुआ कि यार एक तरह से फिर भी नहीं हुआ, तो सब जंगल में भाग गए, पेड़ पौधे फल फूल ये खाने लग गए लोग अपना अपना देख के। लेकिन मदन शाह भी उनके साथ चले गए जंगल में कि जैसा प्रजा वैसा राजा, तो उनने भी प्रजा के साथ रहने लगे जंगलों में फल फूल। बहुत दिनों तक ये चलता रहा। उसके बाद फिर उनको फिर खेती का विस्तार हुआ, उसके लिए अपने तालाब का निर्माण किया, फिर खेती में अन्न उगा के फिर उन्होंने फिर अपना प्रजातंत्र को पूरा संभाल लिया और एक गोंडवाना को एक मजबूती दिया और हजारों सालों से यहाँ शासन करते हुए आए थे। इसलिए आज हम यहाँ पे जानकारी दी है। इतना कहकर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और पूरी चीज़ें दिखाऊंगा मैं किला का स्तर जो भी है। जय सेवा जय गोंडवाना।